तो व्यूवर कैसे हैं आप सब। अच्छा व्यूवर, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो कैविटी वॉल को लेके कि कैविटी वॉल होती क्या है, कैविटी वॉल को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं और इसका मकसद क्या है। ये जैसे आपके सामने एक दीवार आपको शो हो रही है, मैं आपको नज़दीक दिखा देता हूँ ये चीज़। अब ये जो वॉल है इसे कहते हैं कैविटी वॉल। कैविटी वॉल का पर्पस क्या होता है, मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि जो कैविटी वॉल होती है ना, कैविटी वॉल का बेसिकली जो पर्पस होता है उसका ये होता है कि आपका जो रूम होता है उस पर काफ़ी टम्परेचर का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। अगर गर्मी है तो इससे आपका रूम काफ़ी ठंडा रहता है। तो ये एक तो टम्परेचर के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा ये अच्छी होती है, आपके रूम टम्परेचर को ये नॉर्मल कर देती है। इसके अलावा कैविटी वॉल के और भी बेनिफिट कुछ होते हैं, जैसे कि इसकी क्या कहते हैं, आपके सीपेज वगैरह को भी ये रोक देता है। और सीपेज को ये कैसे रोकता है, ये टम्परेचर को कैसे रोकता है, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे हम। और ये इसकी चुनाई कैसे होती है इस पर भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं ऊपर प्लान की तरफ से आऊँगा। तो प्लान में अगर ऊपर से हम देखें इस दीवार को, तो इसमें क्या चीज़ है, अब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेनिंग कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे रूम की इनर साइड है, ये वाली साइड। तो इस साइड पे हमारी जो चुनाई हो रही है वो 9 इंच की हो रही है, और जो रूम की आउटर साइड है वहाँ पे जो चुनाई हो रही है हमारी वो हो रही है 4.5 इंच की। तो जब इस तरह की चुनाई होती है और दरमियान में हम इसके जो खला आता है उसमें हम ये क्या कहते हैं, पॉलीथीन वगैरह या जंबो फॉर्म वगैरह हमें मिलता है, अगर वो प्रोवाइड कर दें तो फिर ये जो वाल हमारी तैयार होती है इसे हम कैविटी वॉल कहते हैं। अब जब हम इसे प्रॉपर प्लस्तर वगैरह कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो बाहर की जानिब से जैसे ये हमारी 4.5 की वॉल होती है, ये होता है कि ये और इसके दरमियान में जब ये खला आ जाता है तो बाहर ये वाटर प्रूफिंग का काम भी करती है कि हमारी सीपेज वगैरह अंदर रूम में नहीं आती। और सेकंड वन ये इसका हमें फ़ायदा हो जाता है कि ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लेती है। एक तो हम जंबो फॉर्म या इस तरह की जो शीट यूज़ कर रहे होते हैं वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही होती है, और बाहर से ये चुनाई भी होती है और दरमियान में खम भी होता है ये खलासा। तो इससे काफ़ी हमें फ़ायदा हो जाता है कि टेम्परेचर वगैरह जो भी होता है ना उसका भी फ़ायदा हो जाता है, और सीपेज वगैरह भी नहीं आती। और मजबूती तो इसकी होती है क्योंकि 9 की दीवार अंदर होती है, 4.5 की बाहर होती है, तो इसके काफ़ी बेनिफिट हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ इसके कुछ जो हमें देखने में आए थे, कुछ साइड पे मसले इश्यूज़ भी हो जाते हैं। जैसे जो 4.5 की जहाँ पे हमारी चुनाई हो रही होती है, जब उसमें हम झरी वगैरह लगा रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी हमें दिक्कत या इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अक्सर होता है कि जब हम झरी लगाते हैं तो वो 4 वाली दीवार है वो पूरी हिल जाती है। तो प्लम्बर भी जब काम करते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, और इलेक्ट्रिकल भी। पर ये कि इसके बेनिफिट भी हैं और कुछ मतलब इशू आते हैं साइड्स पे जो कि मतलब हल हो जाते हैं। क्योंकि जब ये हमारे साथ ये इशू आया था कि जब हम 4.5 पे अपनी प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे थे तो हमें काफ़ी इशू आ रहे थे। तो फिर हमने क्या किया था कि इस पर हमने प्लस्तर वगैरह करके ना फिर हमने झरिया लगवाई थी, तो उससे हमें ये इशू भी मतलब हमने कंट्रोल कर लिया था। तो साइड पे ये कि इशू वगैरह तो चलते हैं, तो ये कि फिर उनके हल भी हो जाते हैं। तो बस ये कि आज का जो मेरा टॉपिक था वो कैविटी वॉल को लेके था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैविटी वॉल के बारे में समझ आ गई होगी कि ये क्या होती है।